शॉन जॉन कॉम्स, जिनको हम पीडीडी के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर क्यों हर जगह और हर न्यूज़ चैनल में इसका नाम सुना जा रहा है? Producer Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura will stand trial on federal trafficking and racketeering charges in May. Charging Sean Combs with racketeering conspiracy, trafficking, interstate transportation for prostitution. और हिप हॉप इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक है ये पीडीडी। टुपाक और नोटोरियस बीआईजी के मर्डर केस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। और जब इसके घर में रेड करी गई तो 1000 से भी ज़्यादा बेबी ऑयल और फायर आर्म्स पाए गए। और जस्टिन बीबर भी पीडीडी की विक्टिम लिस्ट में शामिल है और इसके पूरे 100 से भी ज़्यादा विक्टिम हैं, जिसमें से 25 माइनर्स हैं। पीडीडी का बचपन बहुत गरीबी में गुजरता है और उसके फादर एयरफोर्स में सर्व करा करते थे। फोर्स छोड़ने के बाद वो एक ड्रग डीलर के साथ पार्टनरशिप में आ गए जिसका नाम था फ्रैंक लुकस, और 33 साल की उम्र में ही उनको शॉट डेड कर दिया गया। डीडी की मदर एक मॉडल थी और एक टीचर की असिस्टेंट भी थी। इतनी गरीबी होने के बाद भी डीडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में वो कॉलेज ड्रॉप आउट ले लेते हैं और म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। 1990 में पीडीडी ने अप डाउन रिकॉर्ड्स के लिए एज ए इंटर्न काम करा और वो इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट थे कि उसको इंटर्न रैंक से सीधा टैलेंट मैनेजर बना दिया गया। लेकिन 3 साल बाद 1993 में पीडीडी को अप डाउन रिकॉर्ड से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी आदत थी हर चीज़ को कंट्रोल करने की और अपने हिसाब से चलाने की। वो बहुत ही लेविश और एक्सपेंसिव पार्टीज रखने लग गया था बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए, और अपडाउन रिकॉर्ड्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने डीडी को निकालने का फैसला लिया। फिर वो अपने खुद का लेबल लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है बैड बॉयज़ रिकॉर्ड्स, और इस लेबल के अंडर काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट को वो अपने साथ जोड़ते हैं जो कि आगे जाके बहुत पॉपुलर हो चुके थे और बहुत बड़ा नाम बना चुके थे, जैसे कि नोटोरियस बीआईजी जो कि बहुत बड़े रैपर बने उस टाइम के, और इसमें फेथ इवांस और 112 जैसे आर्टिस्ट भी शामिल थे। फिर पीडीडी ने फैसला लिया इस इंडस्ट्री में पैर रखने का और उन्होंने एक अपनी एल्बम लॉन्च करी 22 जुलाई 1997 में, नो वे आउट, और ये सुपर हिट हो जाती है। और उसके बाद डीडी बहुत पैसे कमा रहे थे और बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। फिर 1997 में उन्होंने एक ट्रैक रिलीज करा आई विल बी मिसिंग यू, जो कि डीडी ने नोटोरियस बीआईजी की मौत के बाद बनाया था एज ए ट्रिब्यूट, जिसने ग्रैमी भी जीता। आई विल बी मिसिंग यू एक ऐसा हिप हॉप सॉन्ग बना जो कि बिलबोर्ड टॉप 100 चार्ट्स की लिस्ट में पहले नंबर पे आया। और अब पीडीडी के बहुत से पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ क्लोज कनेक्शन बन चुके थे, जैसे कि लिल किम, जस्टिन बीबर, अशर एंड केविन हार्ट। लेकिन कुछ समय बाद डीडी कंट्रोवर्सीज में आने लग जाते हैं कि वो बहुत से स्कैम्स और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में शामिल है, जैसे कि मेज जो कि बैड बॉयज़ रिकॉर्ड के लिए काम करता था और डीडी ने उनके म्यूजिक राइट्स को होल्ड कर दिया था। और 2020 में मेज ने डीडी को एक्सपोज करते हुए कहा कि उनके खुद के म्यूजिक राइट्स के लिए डीडी ने $2 मिलियन मांगे और वो ब्लैक आर्टिस्ट को फेयर डील्स देने के बाद उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाते थे और अनएथिकल डील्स देने लग जाते थे। और बोला जाता था कि डीडी और सुग नाइट में एक बहुत बड़ी राइवलरी थी और सुग नाइट जो कि डेथ रो रिकॉर्ड्स के मालिक थे और टुपाक भी डेथ रो रिकॉर्ड्स में साइन थे, और इसी राइवलरी की वजह से टुपाक और बिगी की जान गई। और 2018 में ऑरलैंडो एंडरसन नाम के गैंगस्टर के अंकल थे किफ्टी जो कि इन्वॉल्व थे टुपाक के मर्डर में, और डेथ रो रिकॉर्ड्स के मालिक सुग नाइट रिकॉर्ड्स ने कहा कि डीडी इन्वॉल्व हैं टुपाक के मर्डर में, और एमिनेम का भी यही मानना था। और एमिनेम उस टाइम के बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक गाना भी निकाला फ्यूल, और उस गाने के अंदर भी उन्होंने इस बारे में बात करी है। और अगर आपको नहीं पता कि टुपाक की मौत कैसे हुई तो मैं आपको बताता हूँ। 7 सितंबर रात को 11:15 बजे लास वेगस में टुपाक अपनी BMW 750i में पैसेंजर सीट में बैठे हुए थे और एक वाइट कलर की कैडिलैक टुपाक की कार के पास आई और कैडिलैक के पीछे एक शूटर ने मल्टीपल शूट करे टुपाक के ऊपर और उनकी डेथ हो गई। और 2023 में कैफी दी डेविस जो कि टुपाक के मर्डर केस में अरेस्टेड हैं, उसने कहा कि डीडी ने उसे $1 मिलियन ऑफर करे थे टुपाक को शूट आउट करने के लिए। पीडीडी की एक्स गर्लफ्रेंड जिनका कहना है कि पीडीडी उसे ड्रग्स देके दूसरों के साथ सेक्सुअल करवाता था और उन्हें रिकॉर्ड भी करता था, और एक बार डीडी ने उसे चलती गाड़ी से लात मार के बाहर फेंक दिया था। और इसकी एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है जिसमें ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड केसी को बुरे तरीके से एक होटल में पीट रहा होता है। CCTV footage has emerged of the rapper Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura in the corridor of a hotel in 2016. और उसने $50,000 तक पे करे होटल वालों को ये वीडियो हटाने के लिए, लेकिन अब वो इंटरनेट पे आ चुकी थी और जो चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई वो आ गई, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर डीडी ने एक एपोलॉजी वीडियो बनाकर पोस्ट करी। So difficult to reflect on the darkest times in your life
उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ये बताया कि जब वो किड गुडी को डेट कर रही थी तो डीडी ने उसकी गाड़ी चला दी और धमकी भी दी कि वो उसे मार देगा। और क्लोई कार्डिशन की एक वीडियो इंटरनेट पे आई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने डीडी की पार्टी अटेंड कर रखी है और उन्होंने ये कहा कि वहाँ सब के सब नंगे घूम रहे थे। At 5:30 a.m. go to this party. I think half the people there were butt naked. और 2002 में पी डीडी ने एक शो में इस पार्टी को डिस्क्राइब करा था। We need alcohol. Right. Alcohols. Right. Not just one alcohol. Alcohols. Right. Just different Plurals. blend. You need the Blends. ladies. You need the booze. Check it out. You need a lot of heat. A lot Heat. of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you doing? Depends on the way you look at it. Depends. Oh, people Yeah. start getting gets kind of sexy. Is that what you're Yeah. saying? जॉय डिकर्सन और लीजा गार्डनर ने ये कहा कि डीडी ने उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में बुलाया और उनको सेक्सुअल असॉल्ट करा और उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करी। उसके बाद और भी बहुत से एलिगेशन डीडी पे लगाए गए, जैसे कि अटॉर्नी टॉन बसबी ने क्लेम करा कि ये टोटल 120 विक्टिम्स हैं जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं, जिसमें 25 माइनर्स हैं और यंगेस्ट विक्टिम की एज है 9 साल। डीडी की पार्टी इतनी ज़्यादा लेविश हुआ करती थी और इतनी अलग होती थी कि हर एक बंदा ये बोलने लग गया था, एंट नो पार्टी लाइक अ डीडी पार्टी। इसमें इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ आते थे जैसे कि ड्रेक, रिहाना, विल स्मिथ, डोनाल्ड ट्रम्प, केन वेस्ट, अशर। और इन पार्टीज में उस टाइप के ड्रग्स लिए जाते थे जिनका आपने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। ये ड्रग्स उनको जगा के रखते थे और उनको थकने नहीं देते थे, जिससे ये उस पार्टी को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। ये पार्टी सिर्फ सेक्स एक्ट के लिए ही कंडक्ट कराई जाती थी और इनमें इस तरीके से सेक्स एक्टिविटीज़ होती थी जिसके बारे में आपने सोचा भी होगा। उनको ड्रग्स देके नशे में उनको ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में डाला जाता था और माइनर्स को भी इन पार्टीज़ में ज़बरदस्ती लाया जाता था और जो इनको लेने से मना कर देता था उनका कैरियर ही ख़त्म कर दिया जाता था। 16 सितंबर 2024 को पी डीडी को न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन के होटल लॉबी में फेडरल एजेंट्स ने अरेस्ट कर लिया और उस पर कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए, जैसे कि रेक्टेरिंग कॉन्स्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग बाय फोर्स, फ्रॉड और प्रोस्टिट्यूट के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना और फ्रीकॉप नाम के एक इवेंट में वुमेन्स को मेल प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स एक्टिविटीज में फोर्स करता था। उसने फेडरल एजेंट्स को $50 मिलियन देने का प्रपोजल भी करा अपनी बेल के लिए, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। पी डीडी ने अपने काफ़ी विटनेस को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी जिनसे उसने सालों से बात नहीं करी थी। अभी तो फिलहाल पी डीडी कस्टडी में है और पी डीडी की एक्स एम्प्लॉय ने पीएस मॉर्गन के एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जे-ज़ी और बियोंसे भी पी डीडी की तरह ही हैं। और बोला जाता है कि जस्टिन बीबर जब 15 साल के थे तो उन्होंने पी डीडी के साथ 48 घंटे स्पेंड करे थे और वो काफ़ी एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे। फिर जस्टिन सीधा पी डीडी से 2 साल बाद मिले जिसमें जस्टिन काफ़ी डरा हुआ लग रहा था और डीडी कहता है कि वो उससे 2 साल से मिला क्यों नहीं। और एक क्लिप में ये भी सामने आया कि डीडी जस्टिन को गले मिलने के बहाने चेक कर रहा था कि जस्टिन ने कोई डिवाइस तो नहीं छुपा रखा या फिर वो उसे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। और यंग जस्टिन जब डीडी की पार्टी में शामिल हुआ था तो उसने ड्रग्स लेके सेक्सुअल एक्ट्स भी करे और क्लोई कार्डिशन भी उसी पार्टी में शामिल थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अशर वो बंदा था जिसने जस्टिन को अपने मेंटरशिप में लिया था जब वो नया नया इस इंडस्ट्री में आया था। जस्टिन उसके बेटे जैसा था, लेकिन फिर भी उसने जस्टिन को डीडी की पार्टी में जाने से क्यों नहीं रोका। और जब उससे एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्या आप अपने बेटे को उस पार्टी में भेजना चाहोगे तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। और जस्टिन का ये कहना है कि वो बिली एलिश को इस इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उसको इसके बारे में नहीं पता कि किस तरीके से उसका कैरियर बर्बाद करा जा सकता है। अभी तो डीडी फिलहाल कस्टडी में है और तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगली केस स्टडी वीडियो में। धन्यवाद।